हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज की वीडियो होने वाली है लोकेज्म एपिसोड नंबर 146 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। अगर आपको तब भी ना मिले तो जाके पहले चेक कर लेना, वहाँ पर आपको जरूर मिल जाएगी। और आप में से मैक्स लोग इस चैनल को अपना सब्सक्राइब करके देखते हैं, जो भाई कर लो, दिल से अच्छा लगे, दुआएं लगी मेरी। आशा करता हूँ कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अब नेक्स्ट देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत पे जोहान के गैंग मेंबर सड़क पे लोगों को रोक रोक के उनसे पूछताछ कर रहे होते हैं। और वो लोग वहाँ पर एक बंदे को रोक के बोलते हैं, ये वो वाला डॉग नहीं लग रहा, ये तो एक रिट्रीवर लग रहा है। और वैसे भी इस डॉग का मालिक एक लड़का है। और वहाँ वो पूछते, क्या तूने एक औरत को देखा जिसके पास 2 कुत्ते थे? लेकिन वहाँ पर वो बंदा उन गैंगस्टर को देख के काफी डरा हुआ था। और वो बंदा सोच रहा था आखिर ये लोग कौन है और ये लोग अचानक से आ गए और इस पूरे इलाके पे फैल गए हैं। मैंने इन सबको पहले कभी नहीं देखा। और अब हम उस छोटी लड़की को देखते हैं जिसने डैनियल को बोला था कि एक औरत 2 डॉग्स को लेके जा रही है। वो लड़की बोल रही थी, डैनियल जहाँ। वहाँ डैनियल बोल रहा था, क्या तुमने उस औरत को देखा? आखिर वो कहाँ पर है? और वहाँ पर वो लड़की इशारा करते हुए डैनियल से बोल रही थी, वो वहाँ है। और अब हम देखते भी है कि एक औरत 2 डॉग्स को लेके जा रही होती है। और अब जैसे ही डैनियल उस औरत के पास जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर वो डॉग अलग ही थे और ये औरत भी वो नहीं थी जिसे ये लोग ढूंढ रहे थे। और वहाँ पर वो लड़की डैनियल से बोल रही थी, आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? और ये सब देख के डैनियल वहाँ भाग के सीधा उस बिल्डिंग में आता है। और वहाँ पर वो इन्होंने चिल्ला रहा था और उस औरत का दरवाजा भी खटखटा रहा था। और वो बोल रहा था, हे तुम्हारे पास हमारे डॉग्स है, प्लीज दरवाजा खोलो। और वहाँ डैनियल अब समझ भी जाता है कि इनू शुरू से यहीं पर है, क्योंकि उसे अंदर से इनू की आवाज भी आ रही थी। और जब डैनियल दरवाजा खटखटा रहा था तब सभी डॉग भौंक रहे थे। तो वो औरत बोल रही थी, तुम सब प्लीज चुप हो जाओ। और वहाँ इनू दरवाजे के पास आके वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वहाँ पर वो औरत डैनियल से बोल रही थी, तुम अपना मुंह बंद करो, यहाँ तुम्हारा डॉग बिल्कुल नहीं है। हम सब यहाँ बहुत खुश हैं। मैं सभी जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों को मुझसे छीनने की कोशिश मत करो। और अब हम अंदर का सीन देखते हैं। वहाँ पर वो जो जानवर थे वो सबके सब मरी हुई हालत में थे। और वहाँ पर वो औरत चिल्ला के बोल रही थी, तुम मुझे खतरा लग रहे हो और मुझे पूरा हक है कि मैं अपना दरवाजा नहीं खोलूं। और लीगली देखा जाए तो यहाँ का ऑनर भी मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकता। और तुम मुझे निकाल सकते हो तो निकाल लो। और वहाँ वो बूढ़ा आदमी बोल रहा था, ये पागल औरत कानून को अपने फायदे के लिए यूज कर रही है। और वहाँ पर डैनियल पुलिस को कॉल मिला रहा था। और वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी डैनियल से बोल रहा था, डैनियल इसका कोई फायदा नहीं है, मैंने पहले भी कई बार पुलिस को कॉल किया है। और अब वहाँ पर डैनियल का कॉल एक पुलिस वाला उठाता भी है। और वो बोल रहा था, क्या दोबारा से रूम नंबर 202? मैंने तुम्हें काफी बार बताया है कि मैं वहाँ टाइम टू टाइम जाता रहता हूँ, लेकिन वहाँ कोई भी वायलेंस नहीं हुआ है, तो इस वजह से हम उस औरत के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। डैनियल बोलता है, क्या यहाँ वायलेशन नहीं हुआ है? लेकिन उसके घर के अंदर बहुत सारे जानवर हैं। वहाँ वो पुलिस वाला बोल रहा था, हम लीगली उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते हैं जब तक उसके घर के अंदर कोई जानवर मर नहीं जाता। और अगर कोई और जगह होती तब हम शायद कुछ कर सकते थे, लेकिन वो जो जगह है वहाँ पर ये कानून लागू नहीं होता। वहाँ डैनियल बोल रहा था, आखिर इस चीज का क्या मतलब है? तो अब वो बूढ़ा डैनियल से बोलता है, पुलिस उसका कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि वो मरे हुए जानवरों को चुपके से बाहर फेंक देती है। और मैं उसे यहाँ घर से बाहर भी नहीं निकाल सकता क्योंकि वो अपना रेंट समय पे देती है। और वो पुलिस वाला डैनियल से बोल रहा था, वो औरत जानवरों को जमा करती है, वो उन्हें मार नहीं रही। तो वहाँ पर अब डैनियल गुस्से में बोलता है, लेकिन उस औरत ने मेरे डॉग को चुराया है। तो वहाँ पर वो पुलिस वाला बोलता है, क्या तुमने ये अपनी आंखों से देखा है? क्योंकि जब हम उसके घर में गए थे तब उसने हमारे लिए भी दरवाजा नहीं खोला था। हम बिना सबूत के उस औरत का कुछ भी नहीं कर सकते। और वहाँ पर डैनियल चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, लेकिन मैं अपने डॉग की आवाज उसके घर से सुन सकता हूँ। वहाँ वो पुलिस वाला बोल रहा था, लेकिन जब तुम उसे खुद अपनी आंखों से देखोगे तब तुम हमें कॉल करना, हम बस तुम्हारे अंदाजे पे कोई एक्शन नहीं ले सकते। और वहाँ डैनियल अपने मन में ही बोल रहा था, मैं बहुत गुस्सा हो गया हूँ, मैं दरवाजे की दूसरी तरफ से इनू की आवाज साफ साफ सुन पा रहा हूँ। और मुझे इस बात से तो और गुस्सा आ रहा है कि वो औरत
मेरी इनू को इस प्रकार ट्रीट कर रही है जैसे कि वो कोई ऑब्जेक्ट है। और वहाँ वो औरत चिल्ला के बोल रही थी, तुम्हारे पास कोई भी अधिकार नहीं है कि तुम मुझसे मेरे जानवरों को छीन के ले जाओ, सबके सब जानवर मेरी प्रॉपर्टी हैं। और अब वहाँ पर डैनियल उस औरत के घर के दरवाजे को हाथ से तोड़ के खोल देता है और जैसे ही वो गेट खोलता है वैसे ही सभी के सभी जानवर बाहर आ जाते हैं। और वहाँ पर डैनियल अपने मन में बोल रहा था, अगर कानून इस औरत का कुछ कर नहीं सकती तब मुझे ही कुछ करना होगा। और अब वहाँ पर डैनियल पुलिस को कॉल करके बोलता है, मैंने आपको कॉल अपनी गलती मानने के लिए किया है, मैंने किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया है, क्या तुम मेरे ऊपर कोई केस करोगे? मैंने यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचा के जानवरों को आजाद किया है। और वहाँ उसके घर में से इनू और एडन भी मिले थे, इस वजह से सारी गलती उस औरत की ठहराई जाती है। और अब जोहान भी वहाँ पर आ जाता है और वो एडन के सर पे हाथ रख के डैनियल से बोलता है, मेरे ऊपर तुम्हारा एहसान है और डैनियल अगली बार तुम मुझसे नोवन में मिलने जरूर आना। हो सकता है कि हम बुरे लोग हैं लेकिन मेरे ऊपर तुम्हारा एहसान है और हम लोग कभी भी अपने दोस्तों को नुकसान नहीं पहुंचाते और हम सब है गॉड डॉग। वहाँ डैनियल ये सुन के काफी हैरान हो जाता है और वो सोच रहा था, क्या इसने अभी बोला गॉड डॉग? आखिर ये जोहान कौन है? और अब वहाँ पे पुलिस आती है और उस औरत के घर को देखती है और वहाँ अंदर की हालत सच में काफी खराब थी। उस घर में सड़ा हुआ खाना, मरी हुई बिल्लियाँ और कुछ ऐसी बिल्लियाँ जिनकी हालत काफी खराब होती है और ये सब काफी था उस औरत को अरेस्ट करने के लिए। और वहाँ पर वो औरत चिल्ला के बोल रही थी, आखिर मेरे साथ क्यों, मैं तो एनिमल लवर हूँ। और अब उस औरत को $500 का जुर्माना पड़ता है लेकिन इस औरत को जेल नहीं होती, वो बस पार्क में बैठी होती है और वो सोच रही थी वो सभी जानवर चले गए, उन्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए था। सच में जानवर किसी काम के नहीं होते, मैंने अपना इतना सारा समय उन जानवरों पे बर्बाद कर दिया। और तभी अचानक से उस औरत के सामने एक और कैट आती है और उसे देख के वो बोल रही थी, ओह ये तो कितनी ज्यादा प्यारी है, बेचारी ये कैट कितनी अकेली है, तुम मेरे साथ रह सकती हो, तुम सच में काफी अकेली होगी। और अब हम अगले सीन में देखते हैं कि वो जो लड़का और लड़की थे उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन खोल रखी थी और उनकी ऑर्गेनाइजेशन उन सभी जानवरों को केयर कर रही थी जो कि उस औरत ने पकड़ के रखा था। और वहाँ पर वो दोनों उस बूढ़े आदमी से बोल रहे थे, सॉरी सर, आप हमें माफ कर देना, हमने आपके बारे में गलत सोच लिया था, आप तो सच में काफी अच्छी हो, आप अकेले ही उन सभी जानवरों को बचा रहे थे। और वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी भी बोल रहा था, नहीं नहीं ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए। कैट मॉम्स? तो वो लड़का और लड़की बोलते, नहीं सर वो कैट मॉम्स नहीं, कैट मॉम्स होता है। और वहाँ पर वो छोटी बच्ची को मीरू भी मिल गई थी। और वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी उस लड़की और उसकी माँ से बोल रहा था, तुम अपने डॉग को हर जगह ढूंढ रही थी ना, लेकिन अब ये सारे पपी सेफ हैं। और वहाँ पर वो बच्ची काफी हैरान थी और उसकी माँ बोल रही थी, ये सच में काफी शर्मिली है, हे अंकल को थैंक्स बोलो। लेकिन वहाँ पर वो बच्ची अपनी मीरू को देख के काफी हैरान थी और वो बोल रही थी, क्या ये सच में मीरू ही है? ये तो कुछ दिन पहले तक चल भी नहीं पा रही थी और ये तो उससे बिल्कुल अलग लग रही है, लेकिन असल में वो डॉग मीरू नहीं होती। लेकिन तभी वो बच्ची उस डॉग को लेके चले जाती है। वहाँ डैनियल को लग रहा था कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन वो अपने मन में सोच रहा था, चलो ये सब काफी अच्छा रहा। और वो बच्ची जाते हुए अपनी माँ से बोल रही थी, मॉम आपको सच में लगता है कि ये सच में मीरू ही है? और वहाँ वो बोल रही थी, लेकिन हमें सबसे पहले मीरू को हॉस्पिटल ले जाना होगा। और अब हम देखते हैं कि एक डॉग को देखते हैं जो कि कूड़े के ढेर के पास भटक रही थी, क्योंकि वहाँ पर शायद और भी मरे हुए जानवर हो गए। और अब हम अगले सीन में जोहान की पूरी गैंग देखते हैं और वहाँ पर चेस और उसकी गैंग उन लोगों से बोल रही थी, जब तुम सड़क पे ऐसे चलते हो तब कोई भी तुम्हारी बातें आसानी से मान लेगा, आखिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ पर जोहान जेस से बोलता है, तो तुम यहाँ रहते हो, तुम क्या अपने गैंग के लीडर हो? वहाँ पर जेस बोलता है, हमारे लीडर अभी यहाँ नहीं है, मुझे बताओ कि आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो? और वहाँ पर जोहान बोल रहा था, तू अपना मुंह बंद कर, नहीं तो मैं तेरा मार मार के बुरा हाल कर दूंगा। लेकिन आज के लिए तो मैं तुझे जाने दे रहा हूँ क्योंकि अभी मेरा मूड काफी अच्छा है, लेकिन तुझे मेरे एडन के सामने अपना सर झुकाना चाहिए। और अब वहाँ पर वास्को की गैंग का एक बंदा जोहान के ऊपर अटैक करने आगे जाता है, लेकिन जेस उसे रोक देता है और वो बोल रहा था, शांत हो जाओ वास्को भाई, हमें इजाजत नहीं देंगे इस चीज की। वहाँ जेस जोहान से बोल रहा था, तो तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। और अब वहाँ पर जोहान जाते हुए बोल रहा था, अगली बार मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए आऊंगा, उससे पहले तू किसी से मत हारी हो।
लेकिन इस समय असलियत में जोहान वहाँ डैनियल से मिलाया था। और अब हम वो सीन देखते हैं जब उसने डैनियल के साथ रेस लगाई थी। वो वहाँ हारते हुए बोल रहा था, मुझे तो लगा था कि मैं हार ही जाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें अच्छे से मारूंगा, लेकिन मैं अपना प्लान कैंसिल करता हूँ। और वहाँ पर डैनियल सुन लेता है कि जोहान ने हल्के से बोला था कि अपना प्लान कैंसिल करता हूँ। तो डैनियल बोलता है, आखिर कौन सा प्लान? जोहान वहाँ बोल देता है, कुछ भी नहीं। और वो अपने मन में सोच रहा था, ये तो मुझे जैक की याद दिला रहा है। क्या ये जैक से ज्यादा फास्ट है? और वो लेटे लेटे डैनियल से बोलता है, तुम तो पहले से जॉगिंग करते थे ना? वहाँ डैनियल बोलता है, हाँ। और अब जोहान वहाँ बोलता है, इसका मतलब जो हमारा रेसिंग का मुकाबला था वो बिल्कुल भी फेयर नहीं था, क्योंकि तुम पहले से भी काफी थके हुए थे। वहाँ पर जोहान को लग रहा था कि डैनियल ने थोड़ी सी जॉगिंग करी है। और वो पूछता है डैनियल से, आखिर तुम इससे पहले कब से भाग रहे थे? तो वहाँ डैनियल बोलता है, क्या मैं कितना भागा था? शायद 3 मील भागा था। ये सुन के जोहान अंदर से सहम जाता है और इसी वजह से वो डैनियल से फाइट करने का प्लान कैंसिल भी कर देता है। और वो सोच रहा था, क्या 3 मील? और उसके बावजूद भी इसने मुझे इतनी अच्छी टक्कर दे दी। और अब वहाँ पर जब डैनियल ने उस दरवाजे को तोड़ा था, वो देख के भी जोहान सोच रहा था, बहुत सारे लोग ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। इसने मेरे अटैक और मेरे मूव को कॉपी किया है। ऐसा करने के लिए एक बंदे को अपनी सारी एनर्जी एक साथ यूज करनी पड़ती है, तभी कोई इस प्रकार डोर को ओपन कर सकता है। वहाँ पर जोहान अपने एक दोस्त से बोल रहा था, जिनजुक मैं चाहता हूँ कि तुम एक बंदे को टेस्ट करो। तो वो बंदा बोलता है, आखिर मुझे किसे टेस्ट करना है? तो जोहान बोलता है, एडन के दोस्त इनू के मालिक को। मुझे जानना है कि वो बंदा हमारा दोस्त है या फिर वो हमारा दुश्मन है। और अब अगले सीन में वो अपने बालों को देख के सोच रहा था, मेरे बाल दोबारा काफी बड़े हो गए हैं, लगता है मुझे इसे दोबारा खुद ही काट देना चाहिए। और वहीं एडन कूड़े के ढेर के पास अपनी पूंछ हिला रहा था। और अब जोहान एडन के पास आता है और वो बोलता है, क्या तुम चाहते हो कि तुम दोबारा किडनैप हो जाओ? अगर तुम इस बार किडनैप हुए तब मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगा। और तुम इस कूड़े के ढेर में क्या देख रहे हो? और वहाँ पर जोहान देखता है कि कूड़े के ढेर में एक डॉग होती है। और वहाँ पर जोहान बोलता है एडन को, क्या ये तुम्हारी दोस्त है? लगता है एडन तुम्हारे काफी दोस्त है। और वहाँ पर वो उस डॉग को उठा के बचा लेता है और ये डॉग मीरू जैसी दिखाई दे रही थी। और आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है, पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का टारगेट है 500 कमेंट। देखता हूँ कि आप इसे कब तक कंप्लीट कर पाते हो। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। वहाँ पर मैं आप सबके मैसेज के रिप्लाई करता हूँ। बस मुझे रील शेयर मत करना, आखिर रील का क्या रिप्लाई करूँ मैं। तो अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।